नमस्कार मित्रों, आइए आज का जो हमारा विषय है वह है चंपारण सत्याग्रह। यदि आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और यह टॉपिक पढ़ कर के आप नहीं जा रहे हैं तो श्योर है आपके मन में कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा कि यदि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करेंगे। या तो तुक्का लगा कर के आएंगे या तो क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि यह जो टॉपिक है मुश्किल से 5-7 मिनट का टॉपिक होगा और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चंस का मैं जिक्र करूंगा और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने का भी प्रयास करूंगा। तो आइए समझते हैं कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन का ही एक छोटा सा भाग था। अब होता क्या है कि चंपारण के किसानों से अंग्रेजों जो बगान मालिक ने एक करार कर रखा था जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि वाले जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। अब हुआ ये कि जो अंग्रेज बगान मालिक थे बिहार के चंपारण के किसानों से एक एग्रीमेंट कर रखे थे कि आपके पास जितने भी कृषि करने वाले ज़मीन है उस ज़मीन के 3/20 भाग पर आपको नील के खेती करने और करने ही होंगे। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसको आप समझ लीजिए क्योंकि कभी कभी बिहार में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 3 कठिया पद्धति क्या था। तो 3 कठिया पद्धति का मतलब समझ गए होंगे कि 3/20 भाग पे नील की खेती करनी होती थी किसान को, उसे ही 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना गया। आइए आगे हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम दिनों में हुआ ये कि 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक नील की जो वैश्विक स्तर पे प्रचलन बढ़ जाती है। तो इससे हुआ क्या कि जो ये बगान मालिक थे धीरे धीरे अपने नील की खेती को समेटने लगे, क्योंकि नील की खेती करने में बहुत पैसे लगते थे और ये जो रासायनिक नील थे वो रसायन वाले कलर वो आसानी से और कम पैसे में उपलब्ध हो जाते थे। तो धीरे धीरे यहाँ के जो मालिक थे बगान मालिक वो यहाँ नील की खेती करना बंद कर दिया। करार या समझौते जो किसानों से किया गया था, जो किसान से करार या समझौते जो किए गए थे बगान मालिक के द्वारा, उससे मुक्त करने के लिए देखिए कितने हरामी थे। सॉरी, थोड़ा भावनाओं में आकर के मैंने ये शब्द बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। कितने जो है ना चालाक थे, कितने चतुर थे, कितने जो है ना मूर्ख बनाते थे भारतीयों को। बोला कि तुम लोगों के साथ जो किसानों को बोला कि तुम लोगों के साथ जो एग्रीमेंट मैं किया था उस एग्रीमेंट से हटने के लिए तुमको बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। तो किसान बोला भाई एग्रीमेंट तुम किया था और तुमको अब नील की आवश्यकता नहीं है और मुझे उसमें लपेट रहे हो, भाई छोड़ दो, नहीं करवाना है, नहीं करना है नील की खेती, तो अब हम लोग जो है दूसरे तरीके से अपना काम करेंगे। इसमें जो है ना अब बड़े मतलब स्तर पे पैसे वगैरह देने की क्या जरूरत है। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया, भारी लगान की मांग की, परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हो गया। 1917 में देखिए कोइंसिडेंस क्या बना कि 1917 में ही गांधी जी लखनऊ आए हुए थे। अब बिहारी जो होते हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं भी बिहारी हूं। बिहारी जो होते हैं वो जुगाड़ी होते हैं, उनकी दूरदृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी दूरदृष्टि के कारण राजकुमार शुक्ल दौड़ते दौड़ते जो है ना, दौड़ने का मतलब ये नहीं कि दौड़ते दौड़ते चले गए, राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि बाबा आप ही एक हो जो चंपारण के किसान को अंग्रेजों के चंगुल से आप मुक्ति दिला सकते हो। तो बोला क्या बात है बताओ। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने पूरी बात बताया कि कैसे जो है 3 कठिया पद्धति है ये है और नील की खेती अब बंद हो गई, फिर भी किसान के साथ अन्याय हो रहा है। गांधी जी बोला चलो हम आ रहे हैं।
गांधी बाबा वही झोला उठाए और वो लाठी लेकर के चल दिए। अब देखिए जब वहाँ पहुँचे चंपारण, तो वहाँ जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह थे गांधी जी को बोले, गांधी जी निकल जाइए आप यहाँ से, हाँ नहीं तो आपको भी जेल में बंद कर दिया जाएगा और आपके साथ भी क्या होगा आपको पता नहीं है। गांधी तो दक्षिण अफ्रीका में समझिए कि जो है ना अंग्रेज़ों से लोहा ले चुके थे। अंग्रेज चलते हुए ट्रेन में उनको डब्बे से उठा करके फेंक दिए थे और वहाँ भी उन्होंने डरा और दूसरे देश में जा कर के दूसरे देश के लोगों को न्याय दिलवाए। तो फिर यहाँ जो है ना अपने देश में चंपारण में वो क्या डरने वाले थे, उन्होंने बोला कि देखो मैं सत्याग्रह यहीं कर दूंगा, धमकी दे डाले। अब जानते हैं गांधी जैसे जिद्दी लोग, अंग्रेजों ने मजबूर हो करके बोला कि ठीक है, आदेश वापस ले लिया और गांधी जी के रिक्वेस्ट पे कहिए या धमकी पे कहिए, अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई कि जांच पड़ताल करके देखा जाए कि वास्तव में चंपारण के किसान के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं। अब उस कमेटी में गांधी जी को भी एक मेंबर के रूप में नियुक्त किया था। गांधी जी ऐसे छोड़ने वाले नहीं थे, वो जो है ना वो कच्चे पके खाने वाले नहीं थे, वो ठोस जो भी काम करते थे ठोस करते थे। अब गांधी जी बोला कि मैं भी इस कमेटी में रहूंगा और गांधी जी को उस कमेटी में लिया गया। जांच पड़ताल में पाया गया कि वास्तव में ये जो प्रथा थी तिनकठिया पद्धति, अंग्रेज की एक अन्यायपूर्ण पॉलिसी थी जिसके कारण किसानों को बहुत क्षति हुई। तो हुआ ये कि अब किसान को चंपारण में गांधी जी के साथ एक चीज़ और हुआ ये कि सरकार की तरफ से आदेश पारित की गई कि किसान को जो इस पद्धति के कारण जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का 25% अंग्रेज उनको जो कर वगैरह टैक्स वगैरह में छूट देंगे। एक मिनट, हुआ ये कि अब अंग्रेज इनको जो भी इनके साथ अन्याय हुआ था उसके लिए अंग्रेज इनको 20% 25% छूट देंगे, है ना। ये देख लीजिए, ये है कि 25% छूट देने की बात की गई। एक चीज़ लेक्चर में निकल गई कि चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ये निश्चित रूप से आप नोट कर लेंगे, आप नोट बना लीजिएगा। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी भी थे उनके साथ। एक चीज़ और जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी राइज टू पावर, इसका नोट्स बना लीजिए, गांधी राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एसएन सिन्हा तथा जेबी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधी राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एसएन सिन्हा, जेबी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। याद रखेंगे आप। सरकार डर करके जुलाई 1917 में, और ये जो कमेटी गठित की गई थी ये डेट जरूर याद रखिएगा, जुलाई 1917, क्योंकि यहाँ से सीधे पूछा जाता है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो जुलाई 1917 में जांच आयोग बनाया जिसमें गांधी जी को भी एक सदस्य के रूप में नामित किया गया था। और हाँ, एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चंपारण में कुशल नेतृत्व के कारण गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये छोटा सा लेक्चर था लेकिन काफ़ी नॉलेजफुल था। और आप यदि एग्जाम आप देने के लिए जाते हो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है राजकुमार शुक्ल को लेकर के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर के, गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब जो है ना महात्मा की उपाधि दी गई, तो आप निश्चित रूप से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो चलिए, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।